क्या करते हो बुध विहार में आप लोग? वो यहाँ पे रोज संडे में बुध बनना होते हैं और 7 बजे तो अब रोज होती है। रोज? हाँ, तो आप 7 बजे। तो सुबह आप रोज आते हो? हाँ। अपने चैनल का परिचय दो, अपने चैनल का नाम बताओ। मेरे चैनल का नाम है AV ब्रदर्स। AV ब्रदर्स। और तो किस तरह की वीडियो होती है उसमें? उसमें कॉमेडी टाइप की वीडियो होती है। पहले तो ये मुझे पहला बच्चा मिला है अपने समाज का सबसे छोटा। उससे पहले मैंने एक वीडियो दिखाई थी रिधिमा की, रिद्धि गेमर्स के नाम से वीडियो यूट्यूब चैनल है उसका। उसके लगभग 50,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। आपका क्या नाम है पूरा? अक्षत खन्ना। अक्षत खन्ना इनका नाम है। और हमारे समाज के सबसे छोटे यूट्यूबर्स में ये कहाँ है भाई? इधर आओ, देखो पैर जल जाएंगे। ये दोनों भाई अपनी इनका AV ब्रदर्स करके यूट्यूब चैनल है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप सभी लोग इनके चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और देखें हमारे समाज के छोटे छोटे बच्चे सोशल मीडिया पर कितनी धूम मचा रहे हैं। बोलो कुछ अपने चैनल के बारे में। हमारे चैनल का नाम है AV ब्रदर्स और हमारे चैनल और इनके चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट कर दीजिए। वेरी गुड। अंबेडकर माह का 9वां दिन है आज और मैं लखनऊ के BKT में पहुंचा हूं, जहां पर पीताम्बर बुध विहार में आज की ये संगोष्ठी रखी गई है। और संगोष्ठी के साथ साथ आज यहां पर एक मेडिटेशन का भी कार्यक्रम रखा गया, जिसमें लोगों ने ध्यान लगाया और उसका फायदा उठाया। आप मेरे पीछे देख रहे हैं पीताम्बर बुध विहार। मैं आपको दिखा रहा हूँ, बच्चों में खासा उत्साह है। इन सभी बच्चों से बातें करेंगे। क्या नाम है आपका? विकास गौतम। विकास गौतम। तुम्हारा? अंशु गौतम। तुम्हारा? सूर्या गौतम। तुम्हारा? प्रिंस गौतम। तुम्हारा? विवेक गौतम। तुम्हारा? विकास गौतम। विकास गौतम। बता दे तुम्हारा क्या नाम है? शिवांग। हम शिवांश है। बोलो तुम्हारा क्या नाम है? जानवी राव। जानवी। तुम्हारा? मानसी गौतम। तुम्हारा? संजू गौतम। नैन्सी गौतम। सिया गौतम। ये सब बच्चे और ये जो पूरी कॉलोनी है, इस कॉलोनी में ऐसा मुझे बताया गया है कि लगभग 35 जो घर हैं वो ऐसी शेड्यूल कास्ट के घर हैं। ये सभी बच्चे शेड्यूल कास्ट से आते हैं और इन सब बच्चों से जानेंगे आज का जो कार्यक्रम हुआ उससे क्या क्या सीखा। कौन हाथ उठाओ, कौन बताएगा इस बारे में? बाबा साहब की बाबा 14 अप्रैल है, इसीलिए हम लोग सारी पूरा महीना चल रहा है और उसके 14 अप्रैल के लिए तैयारी हो रही है कि 14 अप्रैल को बाबा साहब का जन्मदिन होगा। धूमधाम से मनाया जाएगा। धूमधाम से मनाया जाएगा। 20 तारीख को अच्छा भंडारा होगा। 20 तारीख को भंडारा भी होगा? अरे वाह, भंडारा का तो ज्यादा दिन जा रहे हैं। तुम बताओ। और यहाँ पे हम सब सीखने आए थे, हम डेली आते देख लिए। चलिए बुध विहार को मैं दिखा रहा हूँ। मैं पहली बार इस बुध विहार में पहुंचा हूँ। दोपहर में जो प्रबंधक समिति है उन्होंने भोजन दान की व्यवस्था भी यहाँ पर की है। आइए कुछ लोगों से बातें करते हैं। बाबूजी परिचय दीजिए अपना, क्या नाम है? मेरा नाम रूपचंद है। रूपचंद जी, किस तरह का कार्यक्रम आज का? आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। देहात में ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए ताकि लोगों को बुद्धिस्ट और विपश्यना के बारे में जानकारी हो सके। विपश्यना के बारे में बनते जी जानकारी दी आज? हाँ, बंती जी ने बताया है। तो आप लोगों ने की विपश्यना? जी हाँ, हमने की है। चलिए, जैसा कि मैंने बताया कि 9 तारीख है और विपश्यना का कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया था। और उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं तमाम लोग। एडवोकेट नीलम हमारे बीच में है। नीलम जी, किस तरह का कार्यक्रम रहा और सुना कि विपश्यना का लोगों ने लाभ उठाया आज? नहीं, अभी चल रहा है। अभी ब्रेक किया गया है। अभी भिक्षु संघ हमारे साथ उपस्थित है, तो अभी तक धम्मदेशना चल रही थी। अभी ब्रेक किया गया है बीच में, अभी कंटिन्यू चलेगा। तो किस तरह का संदेश आप देना चाह रहे हैं? हम तो बस एक ही चीज कहना चाहेंगे कि हमारे समाज को बौद्ध धर्म की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ये जो बौद्ध धर्म का जो मार्ग है वो बाबा साहब ने जो हमें दिया कि हमारे जो विकास का जो उन्नति का मार्ग है ये यही है। तो बौद्ध धर्म का एक बहुत बड़ा स्तंभ विपश्यना है। तो 14 अप्रैल की तैयारी चल रही है। बच्चे बता रहे थे कि 14 अप्रैल बाबा साहब के जन्मदिन की तैयारी चल रही है। हाँ, 14 अप्रैल का तो पूरे धूमधाम से पूरा अब ये तो हम लोग तो 1 तारीख से लेकर के अम्बेडकर माह मना रहे हैं। 1 तारीख से 30 तारीख तक का प्रतिदिन अलग अलग टॉपिक, अलग अलग महापुरुष का अलग अलग स्थान पे अलग अलग आयोजक रहते हैं। और इस प्रकार से जो है हम समाज में जा करके बाबा साहब के प्रति और हमारे धर्म के प्रति, संविधान के प्रति जागरूकता अभियान चला रहे हैं। तो ये नीलम गौतम है, एडवोकेट हैं, लखनऊ में प्रैक्टिस कर रही हैं। और आप देखिए, जैसा कि उन्होंने बताया कि लंच टाइम का ब्रेक हुआ है और विपश्यना का कार्यक्रम अभी चल रहा है। सीधा बुध विहार में लेकर चला हूँ। उससे पहले आपको दिखा दूँ बाबा साहब की विशाल एक आदमकद प्रतिमा है, बहुत सुंदर प्रतिमा यहाँ पर लगी है।
तथागत बुद्ध की प्रतिमा यहाँ पर आप देख सकते हैं। बहुत सुंदर प्रतिमा है बाबा साहब की। और ये धम्माहाल है पीताम्बर बुद्ध विहार बरगदी BKT लखनऊ में हम हैं। और सीधा सीधा आपको बुद्ध विहार में लेकर चल रहा हूँ जहाँ पर ये कार्यक्रम चल रहा था। उपासक उपासिकाएं यहाँ पर बैठे हैं। अरे ले चलता हूँ बुद्ध विहार की तरफ, फिर बनते ही से मुलाकात कराऊंगा और धम्मदेशना भी आप लोगों के लिए थोड़ी सी सुनवाऊंगा मैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कार्यक्रम में व्यवधान हमारी तरफ से पड़े। ठीक है ना। विपश्यना में सबसे पहले कहीं भी जाए जो साधक होता है, विपश्यना जो करता है, इन लोग को पीछे जाने दो, हम लोग वाइट वाले आगे पहनाइए। नहीं ठीक है, पहनाइए पहनाइए। तो घूम जाइए, दोनों चारों लोग एक साथ में आ जाइए। आज आपने साधकों को सिखाई है यहाँ पर, क्या लगता है कि बुद्ध ने विपश्यना का रास्ता बताया, लेकिन थोड़ा विलम्ब है क्योंकि देश में जो व्यवस्थाएं चल रही हैं वो इस और लोगों को, नागरिकों को नहीं ले जा रही हैं। तो किस तरह का कार्यक्रम रहा आज का? आज का कार्यक्रम किस तरह का रहा? लोगों ने विपश्यना यहाँ पे की है, किस तरह का उत्साह है उनके बीच में? अभी तो शुरुआत हुआ है तो लोगों में काफ़ी, बच्चों में और जो हमारे एजेड लोग हैं उन लोगों में भी काफ़ी उत्सुकता है। और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में जाके जो भगवान बुद्ध की जो एक मूल से दूसरी शिक्षा है विपश्यना, जी, जो इस संसार से भव चक्र से पार करने में मदद करती है विपश्यना, और हमारे राग दोष मोह को त्याग करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, उसको हम जाके लोगों के बीच में जाके हम बताएं। ऐसा हम लोगों को यहाँ के जो बुद्ध विहार की कमेटी है उन लोगों ने व्यवस्था किया है, उसके माध्यम से हम लोगों ने अभी विपश्यना का फर्स्ट सेशन हम लोगों ने ख़त्म किया था। अभी दूसरा सेशन फिर हम लोग शुरू करेंगे कुछ देर में। अभी तो बच्चे उत्सुक हैं इस विधि को सीखने के लिए? हाँ, बच्चे काफ़ी उत्सुक हैं, वो सीखना चाहते हैं विपश्यना है क्या, आनापानसति क्या। सबसे पहली बात, बच्चों के लिए विपश्यना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। विपश्यना हम बच्चों को नहीं सिखा सकते, सबसे पहले उनको हम आनापानसति सिखाते हैं। जी। तो उनको पहले हम आनापानसति सिखाएंगे और उनको बताएंगे कैसे हम विपश्यना की ओर जा सकते हैं। तो उनके लिए पहली स्टेज है आनापानसति। तो हम अभी आप बताएंगे कुछ देर में उनको दोबारा से। विपश्यना की होगी। आजकल भारत में बहुत सारे सेंटर हैं गोयनका जी के, सत्यनारायण गोयनका जी के बहुत सारे विपश्यना केंद्र हैं। आपके ही शायद पास में भी है, बक्सी का तालाब है ना, बोला बहुत लोगों को लगता है कि बहुत कठिन है। जब पहले छोटे बच्चों के लिए बुद्ध ने कभी नहीं बताया कि छोटे बच्चे थे जो बहुत मेधावी होते हैं। मेधावी का मतलब जो बहुत बुद्धिमान होते हैं। भगवान बुद्ध के समय भी था एक सामनेर था, वो सारिपुत्र का शिष्य था। वो जाता है, वो गांव की तरफ जब दोनों लोग भिक्षाटन के लिए जाते हैं तो वो सारिपुत्र के पीछे पीछे उनका पाता लेके उनके पीछे पीछे चल रहा होता है। तो भगवान जो बुद्धिज्म में एक गुरु शिष्य की परंपरा रही है, आज चल रहा था। वो एक जगह जाके रुक जाता है, वो देखता है कुछ पानी में बलबुले उत्पन्न होते हैं ना, पानी गिरता तो वहाँ बलबुले उत्पन्न होते हैं। तो वो सोचने लगता है कि जब इस पानी में बलबुले अभी देखो कितना सुंदर लग रहा है, कुछ क्षण बाद ये नष्ट हो जा रहे हैं, टूट जा रहे हैं, यानी खत्म हो जा रहे हैं। तो ये मेरा शरीर भी नश्वर है। इसी तरह हमें लग रहा है मेरा शरीर भी है कि मेरा शरीर भी ऐसे ही उत्पन्न होता और मर जाता है। तो वो रास्ते में ही चलते चलते सारिपुत्र से कहता है कि भंते मेरा आप आना पात्र ले लीजिए, हो सके तो इसमें से मेरे लिए भी थोड़ा सा भोजन ले आइए। मैं
मुझे कुछ उत्पन्न हुआ है, मैं उसको देखना चाहता हूँ क्या मेरे शरीर में उत्पन्न हुआ है। ऐसा सोचने सारे को तो उसकी मन की दिशा बहुत पहले से जान रहे होते, जब से वो पिंडपात के लिए पीछे पीछे चल रहा था, क्योंकि सारपुत्र भी अनाथ थे, वो सबके माइंड को जान सकते थे। टाइट कर पसीना बाहर निकालना, इससे आप बैठ नहीं सकते, कितनी 2 मिनट बैठ सकते हैं, नहीं आप ट्राई करके देख लीजिए, 2 मिनट से ज़्यादा नहीं बैठ सकते। जितना शरीर को आप ढीला छोड़ेंगे, जैसे हम लोग बैठे होते हैं ना, किसी से बात करते होते हैं, अपना नॉर्मल शरीर छोड़ देते हैं, तो हमारी भी क्षमता बढ़ जाती है। कुछ लोग क्या होता है कि बहुत एकदम से टाइट शरीर करके बैठ जाते हैं, ऐसे हाथ कर लेंगे, क्योंकि उनको टूटने लगता है ना, कोई भी चीज टाइट हो तो वो टूटने लगती है। तो हमें अब रीढ़ की हड्डी तो सीधी रखनी है, लेकिन शरीर को ढीला छोड़ना है, लेकिन इतना ढीला भी नहीं छोड़ देना कि 2 मिनट बाद आप ऐसे वो अपने शरीर से सो रहे हो। मन को हमको लगता है कि मेरे मन में लग रहा है कि हाँ मेडिटेशन कर रहा हूं, लेकिन वो सो जाता है। ये विपश्यना ये कंटिन्यू करके इसको हम बोलते हैं आनापानसति। ये बच्चे भी कर सकते हैं, ये बूढ़े भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। और ये पहली स्टेज होती है विपश्यना में जाने के लिए, क्योंकि आप डायरेक्ट विपश्यना में नहीं जा सकते। आपको लगता है बहुत आपने बहुत सारे शिविर किए हैं, कुछ भी किए, कि आपको लगता है कि मैं एकदम से विपश्यना में डायरेक्ट चला जाऊंगा, तो मेरे ख्याल से शायद संभव नहीं है। पहले सबसे पहले आपको आनापानसति करना पड़ेगा। आनापानसति 1 मिनट 2 मिनट कीजिए, उसके बाद जो विपश्यना करना चाहते हैं तो विपश्यना में जा सकते हैं। विपश्यना आपके शरीर को आराम मिला तो मन को आराम मिला, आपका ध्यान नहीं लगा, आपका ध्यान जो शरीर था वो सो रहा रखने वाला, जिसको हम वॉकिंग मेडिटेशन भी कहते हैं, जिसको हम पाली में चंचमन भी कहते हैं। हमेशा विपश्यना में ये रहता है कि हम शरीर को हमेशा सजगता के साथ रहना चाहिए। विपश्यना करते हैं, चले जा रहे हैं, कभी कभी आपने देखा समतल जमीन भी होती है, फिर भी हमारा पैर पड़ जाता है तो पैर में मौज आ जाता है, क्योंकि उस समय हम सजग नहीं थे। हम आज बीकेटी में है, पीताम्बर बुद्ध विहार में 9वां दिन है संविधान माह का, सॉरी अम्बेडकर माह का 9वां दिन है, और पीताम्बर बुद्ध विहार बीकेटी लखनऊ में पहुंचे हैं। आयोजकों से बात करते हैं। अंदर भंते जी जो है मेडिटेशन की क्लासेस चला रहे हैं। क्या नाम हुआ? मेरा राकेश खन्ना नाम है जी। मैं शिक्षक हूँ पेशे से, और यहाँ जो है मैनेजमेंट में सहयोग करते हैं, देखभाल में जो भी कार्य होता है, और जो कार्यक्रम यहाँ नित्य होते रहते हैं, हर रविवार को वंदना होती है, प्लस अब तो सुबह 7 बजे और शाम को भी 7 बजे होती है वंदना। कितना पुराना बुद्ध विहार है? ये हो गया लगभग 84 से है। अच्छा। लेकिन ये बना हुआ जो बाद में 2017 से जीर्णोद्धार बाद में हुआ है, जी, मतलब बुद्ध विहार पुराना है। तो किस तरीके से समिति काम करती है? समिति सहयोग से ही होती है, आपसी सहयोग से, जी। है ना, उसी से सब कुछ चलता है। एक डोनेशन थोड़ा बहुत जो मिल जाता है, नहीं तो समिति अपना खुद जो है अपने से स्तर से कर लेती है जो भी कार्यक्रम। तो संविधान खरीदा है आज आपने? जी। आशा बौद्ध और समतावाद टीवी की जो पहल है 5 लाख संविधान घर घर की, उसमें पहला जो संविधान है वो आपने खरीदा है? जी बिल्कुल, बड़ा गर्व का विषय है। मैं जो है पहला संविधान, आपकी जो संकल्प है 5 लाख संविधान की प्रति घर घर पहुँचाने का, उसमें हम पहले प्रतिभागी बने हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है ये करके, और बहुत अच्छा है आपका संकल्प। तो संकल्प है संविधान को घर घर पहुंचाने का। संविधान विरोधी देख लें हमारे इस संकल्प को। समतावाद टीवी की ये साझा पहल है। सर क्या नाम है? आ गया, थोड़ा आ गया जी। क्या नाम है? सुरेश प्रकाश। सुरेश जी, आपने भी संविधान खरीदा है, इस मुहिम में आप भी शामिल हुए? बिल्कुल बिल्कुल जी, क्या कहेंगे इस बारे में? ये बहुत ही अच्छी पहल है आपकी, और इसको जहाँ तक हो सके बहुत विस्तार पूर्वक फैलाने की कोशिश करिए, पूरे भारत में फैलाने की कोशिश करिए, जिससे लोगों में जागरूकता है और लोगों को जानकारी हो हमारे संविधान के, अपने कर्तव्यों के बारे में जानकारी हो, और वो अपना उसी हिसाब से अपना
कार्यों का अनुपालन करें और कोई भी काम हो तो कहीं भी जाएं तो उसके संवैधानिक रूप से नियमों के तहत अपना काम करें। आइए आप आइए वो साहब संतोष जी साथ में लगातार कई दशकों से वो काम कर रहे हैं। उम्र में बेशक छोटे हैं लेकिन जिस तरीके से बुद्ध और अम्बेडकर को लेकर चल रहे हैं वो अपने आप में इनका जो प्रयास है वो सराहनीय है। क्या कहेंगे आज के इस दिन पर? जी मैं संतोष कुमार गौतम, जो आप ये संविधान हर घर पहुंचाने का काम कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा काम है और जिससे कि ये संविधान से ही हम लोग का अधिकार मिला है। बाबा साहब लिख के गए थे और ये संविधान अगर घर घर पहुंचेगा तभी लोगों को जानकारी होगी, क्योंकि ये जागरूकता आएगी और संविधान से ही हमारे जो मूल अधिकार हैं वो उसकी जानकारी मिलेगी और हमें आगे जो भी नियम कानून जानकारी होगी ताकि हम लोग फंसेंगे नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं करेंगे। नहीं आजकल संविधान के बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं है और जानते तक नहीं है। युवा पर राजनीति के शिकंजा कस रहे हैं। जी 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 मतलब जो समाज के होनहार युवा हैं उनके ऊपर षड्यंत्र के तहत उनको फंसाया जा रहा है। क्या कहेंगे इस बारे में? जी जी परिचय दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर मनीष कुमार है जी और मैं प्रैक्टिशनर हूँ। और आज जो आपकी पहल ये है संविधान घर घर संविधान पहुँचाने की, बहुत अच्छा पहल है, इसका हम स्वागत करते हैं। और ये संविधान की वजह से ही हमको जीने का हक और आज़ादी मिली है, जिसको सभी लोगों को जानना ज़रूरी है। और इसी से हमको न्याय कैसे मिल सकता है, हम अपना अधिकार कैसे पा सकते हैं, यही सब जानकारी मिलना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आजकल युवा इसी जानकारी नहीं मिलती है, जिसकी वजह से वो दलदल में फंसता चला जाता है और प्रताड़ित किया जाता है। तो क्या लगता है जो प्रताड़ित किए जा रहे हैं संविधान को पढ़ेंगे उनका जीवन सफल होगा, सरल होगा और जीवन जीने की जो कला है उसमें कुछ बदलाव होंगे? बिल्कुल बदलाव होंगे, क्योंकि जब अधिकारों की जानकारी होगी तो अनावश्यक कोई परेशान नहीं करेगा और अपने अधिकारों के प्रति वो सजग रहेंगे और जो भी कार्य होगा वो अपने संविधान के तहत करते हुए आगे बढ़ेंगे तो जीवन में उन्हें उन्नति मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अंदर विपक्ष में मुझे लगता Praveen. आज बुद्ध विहार में एक कैलेंडर भी दान दिया गया है। बड़ा सुंदर कैलेंडर है बाबा साहब का, जिस पर लिखा है, देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आधुनिक भारत के प्रमुख विधिवेत्ता, समाज सुधारक और राष्ट्रीय नेता थे। और पूरा बाबा साहब के बारे में, क्योंकि अंबेडकर वहाँ चल रहा है, बाबा साहब के जन्म दिवस की पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व खुशियाँ मना रहा है। और उसी मौके पर बाबा साहब के बारे में बहुत सारी चीज़ें इस कैलेंडर में लिखी हैं, आप पढ़ेंगे। मैं थोड़ा तेज़ घुमा रहा हूँ तो वीडियो स्टॉप करके पढ़ लीजिएगा। मैडम क्या जरूरत पड़ी इस कैलेंडर को देने की? ये हम एक बुद्ध विहार में आए हैं तो हमारी ये मंशा रहती है कि कम से कम बहुत सारी चीज़ें कई बार हम लोग बोलते हैं लेकिन एक बार सुनने के बाद लोगों को याद नहीं रहती। तो ये कैलेंडर है अपना, जब भी बच्चे आएंगे या जो भी आएगा तो एक बार दो बार जिज्ञासा होगी देखकर, जिज्ञासा होगी और जब कई बार पढ़ेंगे तो वो चीज़ें हमारे दिमाग में बैठ जाएंगी, याद हो जाएगा हमें कि बाबा साहब के बारे में बहुत सारी चीज़ें स्मृतियाँ जो कई बार बच्चे भूल जाते हैं पढ़ने के बाद भी, तो वो चीज़ें बार बार देखेंगे तो उन्हें याद रहेगा। इसलिए और ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी। दिल्ली एनसीआर में लगातार महिलाएं जागरूक हैं, लेकिन अब मैं पिछले 15-20 दिन से लखनऊ में घूम रहा हूँ, यहाँ पर भी मुझे हर जगह महिलाएं दिख रही हैं। मतलब जागरूकता फैल रही है। जागरूकता, देखिए, समाज हमारा बहुत ज़्यादा पीछे चला गया था, तो अभी क्या है, जागरूकता आएगी लेकिन धीमे धीमे वक्त लगेगा, सब वापस रूटीन पे चीज़ें आ जाएंगी। हर महिला जब पढ़ेगी, जब बाबा साहब को, संविधान को, जैसे कि आपने मुहिम चलाई कि घर घर संविधान, तो जब घर घर संविधान पहुंच जाएगा, बाबा साहब की कही हुई एक एक बात हर महिला के जो है दिमाग में बस जाएगी, तो ऑब्वियसली हर कोई जागरूक हो जाएगा। चलिए, हर कोई जागरूक हो जाएगा। छोटी बिटिया से बात करेंगे। बेटा, सुबह से भंते जी की बातें सुन रहे हो, कुछ समझ में आया? परिचय तो पहले अपना नाम बताइए इधर देखकर। मेरा नाम अन्ना प्रियम सचदेवा है। इंट्रोडक्शन अपना पूरा दो। इधर देखकर। माय नेम इज अन्ना प्रियम सचदेवा। आई स्टडी इन क्लास 3rd B। ठीक है, भंते जी की बातों का क्या समझ में आया है? कुछ समझ में आया है?
चलिए कोई बात नहीं। आप बताइए मैडम, बंतेज को सुबह से आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, विपश्यना भी आज आपने की है, क्या समझ में आया है? परिचय दीजिए। मेरा नाम है सुनीता भाटी जी। और यहाँ पे मतलब बहुत अच्छा लगा, बहुत शांति मिली मन को, इतना अच्छा लगा, इससे पहले कभी अच्छा नहीं लगा था। एक अलग सा ऐसे आंखें बंद करके ध्यान में बैठना, आइस के सामने से लग रहा कुछ लाल नीला पीला एक तरंगे आ रही हैं। मतलब जो जो दिन में सपने चलते हैं, उल्टे सीधी बातें चलती हैं, उनसे पीछा छुटा है थोड़ा सा कुछ देर के लिए। मैडम आप तो महिलाओं का संगठन चलाती हैं लखनऊ में, और सुनने में आया 500 से ज़्यादा महिला संगठित है आपके साथ में, तो किस तरह का संगठन आपका काम करता है? परिचय दीजिए। मेरा नाम उर्मिला गौतम है, करुणा बहुत महिला समिति की अध्यक्ष हूँ जी। और हमारा यही उद्देश्य है कि हम घर घर जा करके अपनी बहनों को बौद्ध धर्म के बारे में कुछ बताएं, जिससे हमारी बहनें जो अंधविश्वास है, देवी देवता है, चौड़ाई नवरात्र रहती हैं, उसको थोड़ा साइड में करके हमारे बच्चों की शिक्षा की तरफ ध्यान दें। जी जी, बच्चों की शिक्षा की तरफ ध्यान देते हैं और हमारे बाबा साहब के विचारों पे चलें, यही मेरा उद्देश्य है करुणा बौद्ध महिला समिति का।